क्या एक सुपर मॉडल देश की डेमोक्रेसी चुरा सकती है? ये चेहरा भारत के चुनाव की हिस्ट्री के सबसे बड़े राज का पहला पन्ना है। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट, लेकिन यहाँ इलेक्टोरल रोल में एक अजीब गिलिच मिला। इस औरत ने 10 अलग अलग बूथ्स पर वोट डाला। नाम सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रेशमी, वलिमा। लेकिन ये कौन है और इसका इंडिया की वोटिंग से क्या लेना देना? She votes 22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana. She's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. वो राज और एच फाइल्स का सच अभी खुलना बाकी है। एक सवाल पहले, हरियाणा असेंबली इलेक्शन सभी एग्जिट पोल्स कह रहे थे कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। रिजल्ट्स आए और सब पलट गया। राहुल गांधी ने उसे एक सरकार की चोरी, थेफ्ट ऑफ गवर्नमेंट बताया। उन्होंने 25 लाख वोट्स चोरी होने का आरोप लगाया। एक नहीं, दो नहीं, 25 लाख वोट्स। 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories: duplicate voters 5,21,000, invalid addresses 93,000, bulk voters 19 lakhs. And notice that we've left those two empty. Misuse of Form 6 and Form 7. अगर ये सच है तो ये सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश की डेमोक्रेसी पर अटैक है। तो ये 25 लाख वोट्स कहां से आए? किसने वोटर्स को डुप्लीकेट बनाया और किसके इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर ली? आज हम इन्हीं सारी एच फाइल्स की गहराई तहकीकात करने वाले हैं। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एच फाइल्स के अंदर 5 वोट्स चोरी के तरीके, मेथड्स बताया। ये कोई आम गलती नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक प्लान था। सबसे बड़ा गेम द डुप्लीकेट वोटर्स का। 5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग जिन्हें एक से ज्यादा बार लिस्ट में डाला गया। और वो ब्राजीलियन मॉडल वाला किस्सा वो सिर्फ एक एग्जांपल था कि ये स्कैम कितना प्रोफेशनल था। एक स्टॉक फोटो को यूज करके पूरी की पूरी वोटिंग लिस्ट को मैनिपुलेट किया गया। दूसरा चौंकाने वाला पॉइंट, हाउस नंबर 0। लाखों वोटर्स ऐसे थे जिन्हें हाउस नंबर 0 या इनवैलिड एड्रेस पर लिस्ट किया गया। क्यों? ताकि जब कोई उन्हें फिजिकली ट्रैक करने की कोशिश करे तो वो हवा में गायब हो जाएं। और फिर आया बल्क वोटर्स और डिलीटेड वोटर्स का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि 19 लाख से ज्यादा लोग बल्क वोटर्स थे, ऐसे ग्रुप्स जिसमें वोटर्स लार्ज स्केल पर चुराए जा सकते थे। और 3.5 लाख वोटर्स के नाम मिटा दिए गए। इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्डर्स के लोग थे, जिसमें सद्दाम हुसैन और उनकी वाइफ, जिनके नाम वोटर्स लिस्ट में मिस्ट्री तरीके से गायब हो गए। राहुल गांधी का सीधा सीधा आरोप था ये सब इलेक्शन कमीशन की मदद के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि ईसी के पास सॉफ्टवेयर है जो डुप्लीकेट वोटर्स को सेकंडों में डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ईसी ने यूज करने से मना कर दिया। सबसे बड़ा सवाल सीसीटीवी फुटेज पर उठता है। राहुल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बूथ्स की सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? ताकि कोई मल्टीपल वोटिंग को पकड़ ना सके। एक ऐसी एजेंसी जिस पर देश के लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी है, क्या वो वोट चोरी में शामिल हो सकता है? उनका एक और चुकाने वाला दावा था पोस्टल वोटर्स और एक्चुअल वोट्स में गड़बड़ी। गांधी ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार पोस्टल वोट्स का डाटा एक्चुअल वोट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था। यह डिस्क्रिपेंसी क्या सिग्नल दे रही है? क्या सिर्फ वोटर्स ही नहीं बल्कि सिस्टम को भी हाईजैक कर दिया गया था? लेकिन ये सिर्फ एक तरफ की कहानी है। आरोप लगाने के तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन और रूलिंग पार्टी ने तेज जवाब दिया। पीसीआई के सोर्सेज ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका सवाल सीधा था, जब वोटर्स लिस्ट का रिवीजन हो रहा था तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाए? उन्होंने यह भी कहा कि डुप्लीकेट वोटर हटाने का एसआईआर सिस्टम इंफॉर्मेशन रिवीजन प्रोसेस कांग्रेस के टाइम से चलता आ रहा है। बीजेपी लीडर्स ने इसे राहुल गांधी के फेलियर छुपाने की कोशिश, अटेम्प्ट टू हाइड फेलियर बताया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की पुरानी आदत है कि हारने पर वो इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाते हैं। तो सच क्या है? क्या 25 लाख वोट सच में चुराए गए? ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें हार का तरीका सिस्टम पर फोड़ा जा रहा है? आम आदमी के लिए सवाल लोकतंत्र की नियम और नियत, रूल्स एंड इंटेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी पर है। एच फाइल्स का मुद्दा आज भी एक ओपन वर्ल्ड है। चाहे आरोप सच हो या झूठ, देश की जनता में एक गहरा सवाल तो छोड़ ही दिया है, क्या हमारे वोट, हमारी आवाज सच में सुरक्षित है? जब तक हर डुप्लीकेट वोट और हर गायब नाम का जवाब नहीं मिलता, तब तक ये कहानी जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।